नमस्कार। अर्थमेटिक के आज तीसरे क्लास में हम लोग मॉडर्न नंबर रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिस तरह से आजकल के टाइम में हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो पिछले अंक में अगर आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लें, उसके बाद यहाँ पे आए। ठीक है, तो पिछले अंक में हमने रोमन्स के बारे में पढ़ा था, रोमन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जैसे एक नंबर लिखा हुआ है MMD CCLXX I। ठीक है, इसको हम मार्क्ड वैल्यू बोलते हैं। तो देखें आई लाइन पे कितने पीसेज हैं हमारे पास? 3 पीसेज हैं, तो इस तरह से दिखाएंगे। एक्स लाइन पे हमारे पास 2 पीसेज हैं, यूं दिखाएंगे। एल पे हमारे पास, अच्छा एक इसमें 5 लाइन था और इस पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, एल लाइन है, एल लाइन पे हमारे पास कितने हैं? अगर आप गौर से देखें तो एल हमारे पास 1 पीस है, सी हमारे पास 2 पीसेज हैं, डी हमारे पास 1 पीस है और एम हमारे पास 2 पीसेज हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे जरा आप गौर करें। ठीक है, इन सब को आप मार्बल समझें, गट्टी समझें, कुछ भी समझें, स्टोन छोटा छोटा समझें। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे स्टोन गिनेंगे तो ये 3 भी स्टोन है, ये 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 भी स्टोन है। लेकिन यहाँ पे जो स्टोन्स का वैल्यूज है उनके वैल्यूज में डिफरेंस है। ये स्टोन 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक स्टोन का वैल्यू 1000 है, यहाँ पे एक स्टोन का वैल्यू 1 है, यहाँ पे एक स्टोन का मान 50 है, यहाँ पे एक स्टोन का मान 100 है, यहाँ पे एक स्टोन का मान 500 है। नहीं क्या? अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो स्टोन्स का पोजीशन है उससे उस स्टोन का वैल्यू तय होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बार हम इसको अब बोलेंगे प्लेस वैल्यू। जो स्टोन जितना ऊपर होगा उसका वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आप इस स्टोन को यहाँ से यहाँ पे रख दें, सेम स्टोन यहाँ पे वैल्यू वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे वो 50 को रिप्रेजेंट करने लगेगा। ठीक है, सेम स्टोन को अगर आप एल लाइन से हटा के सी लाइन पे रख दें तो उस स्टोन का वैल्यू 50 ना होकर अब 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने कितने मार्बल्स हैं, बल्कि कितने मार्बल्स या कितने स्टोन्स कहाँ कहाँ पर हैं उससे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, इसी को बोलेंगे प्लेस वैल्यू, यानी कि ईच प्लेस हैज ए वैल्यू असाइन टू इट। ठीक है, प्रत्येक प्लेस का एक अपना वैल्यू है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब हम लोग मॉडर्न नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर भी ग्रुपिंग 10 का होता है। जिन नंबर्स और सिंबल का हम यूज करते हैं उनका डेवलपमेंट इसी देश में, इंडिया में ही हुआ था बहुत पहले। तो देवनागरी लिपि होती थी, देवनागरी। ठीक है, इसमें इंडियंस ने सिस्टम डेवलप किया था। 1 को वो कुछ यूं लिखते थे, 2 को यूं, 3 को यूं, 4 को यूं, 5 को यूं, ठीक है क्या, 6 को यूं, 7 को यूं, ज़्यादा मैंने लपेट दिया, 7 को कुछ यूं लिखते थे, 8 को कुछ यूं, 9 को यूं। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1। ये 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए, ये 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। अगर आपको याद हो तो चाइनीज सिस्टम में भी जो 9 ऑब्जेक्ट्स थे उनको बार बार लकीर को रिपीट करने के बजाय 9 को हमने अलग अलग सिंबल से दिखाया था। ठीक है क्या? तो बिल्कुल उसी तरह से देवनागरी में भी 1 से लेकर 9 तक के लिए अलग अलग सिंबल इजाद किए गए। ठीक है, अब ये जो सिंबल्स हैं, अरब ट्रेडर्स आए हमारे यहाँ तो उन्होंने लिया, फिर वहाँ से यूरोप में ट्रांसपोर्ट हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया ने आज इसको एक्सेप्ट किया है। अब इसका जो मॉडर्न वर्जन है, 1 को इस तरह से न लिख के हम लोग यूं लिखते हैं, 2 को इस तरह से न लिख के हम लोग यूं लिखते हैं, 3 को यूं, आप जानते होंगे 4 यूं, 5 यूं, 6 कुछ यूं, 7 कुछ यूं, 8 कुछ यूं,
और 9 न्यू। ठीक है, तो हम लोग अब इन्हीं मॉडर्न सिंबल्स का यूज करेंगे किनको दिखाने के लिए, 1 से 9 ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए। अब क्या हो यदि आपको 9 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका संख्या बताना है। ठीक है, तो मॉडर्न नंबर सिस्टम में हम जो ग्रुपिंग पढ़ेंगे वो 10 का पढ़ेंगे, ग्रुपिंग ऑफ 10। ठीक है, 10 हम कुछ यूं लिख देते हैं। ठीक, अब इसको किस तरह से डेवलप किया जाए, तो जैसे रोमन्स ने अपना एबेकस बनाया था उसी तरह से हमने भी क्या किया, अपना एबेकस बना लिया ग्रिड बना के। ठीक है, इसमें हम लोग लेफ्ट ओवर को दिखाएंगे। यहाँ पे 10 जैसे उन्होंने लाइन यूज किया था, आई लाइन, फिर वी लाइन, फिर एक्स लाइन, फिर जो भी आपने पढ़ा है, एल लाइन, फिर सी लाइन, इस तरह से। यहाँ पे हमने क्या किया, वंस का ग्रिड बना लिया, फिर टेंस का, फिर हंड्रेड्स का, फिर थाउजेंड का, फिर 10,000s का, फिर 10,000s का, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाख बोलते हैं। अब यहां पे आपको समझना है ये वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे ही 9 वंस होंगे तब तक तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही 10 अगर ऑब्जेक्ट्स आपके पास कलेक्ट हो गए तो 10 ऑब्जेक्ट को आप यहां पे काउंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास 10 20 50 जितने भी हैं उन सबको आप यहां पे काउंट करेंगे, टेंस को। जब 10 वंस इकट्ठा होंगे तो आप उसको कहां पे शिफ्ट करेंगे, यहां पे काउंट करेंगे। ठीक है, हम लोग अभी एग्जांपल से बात करेंगे। जब 10 टेंस जुट जाएंगे, आप ध्यान दें कि हमें ग्रुपिंग कितने का करना है, 10 का। जब भी 10 1 जुटेगा तो 1 10 बनाएगा, 10 10 विल मेक ए 100। ठीक है, 100 का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ 10 टेंस। ठीक है, 1000 का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ 10 हंड्रेड्स। ठीक है, 10,000 का मतलब ग्रुप ऑफ 10,000s। लाख का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ 10,000s। ठीक है, तो जब भी ये वाला अगर 10 बनेगा तो वो नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा एक 10 बन के। जब 10 वाला 10 इकट्ठा होगा तो वो एक बन के कौन से काउंटर में चला जाएगा, 100 काउंटर में। जब 10 100 आपके पास इकट्ठा हो जाए तो वो कौन से काउंटर में चला जाएगा, 1000 के काउंटर में। जब आपके पास 10,000 इकट्ठे हो जाए तो वो 10,000 के काउंटर में जाएंगे, और जब 10,000 इकट्ठा हो जाए 10 पीसेस तो वो कहां पे जाएगा, लाख के काउंटर में जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम, हमारे पास मान लेते हैं कुछ इतने ऑब्जेक्ट्स हैं। अब चलिए बात करते हैं कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक 10 ऑब्जेक्ट हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक फिर 10 ऑब्जेक्ट्स हो गए, और फिर हमारे पास 4 लेफ्ट ओवर बचे। ठीक है क्या, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास 10 कितने इकट्ठा हुआ है, एक 10 यहां पे, दूसरा 10 यहां पे, और 4 हमारे पास लेफ्ट ओवर बच गए, 4 वंस बचे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 हमारे पास कितना आया, 2, तो टेंस के जगह पे क्या लिख देंगे, 2 ग्रुप। ठीक है क्या, और वंस का एक एक कितना बचा हमारे पास, 4, तो इसको कैसे लिख देंगे, 4 वंस एंड 2 ग्रुप ऑफ टेंस। ठीक है क्या, उसी तरह से अगर हम कुछ भी नंबर लिखेंगे तो अब आप समझ सकते हैं। अगर मैंने लिखा 85, इसका क्या मतलब हो जाएगा, 8 टेंस एंड 5 वंस। आप समझ जाएंगे काफी आसानी से, आपके दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बनेगा कि 10-10 का 8 ग्रुप है, और फिर 5 1 1 1 5 पीसेज हैं अकेले अकेले। ठीक है, अगर हम आपके सामने 97 लिख दें, इसका मतलब ये जो 9 बता रहा है ये किसका संख्या बता रहा है, टेंस का, और 7 किसका संख्या बता रहा है, 1 का। तो जैसे ही मैं 97 लिखूंगा आपको समझ जाना ये सभी क्या है, काउंटर हैं, अलग अलग चीजों के एक तरह से। 9 किसको काउंट कर रहा है, 10 को, 7 किसको काउंट कर रहा है, 1 को। तो आपके पास 9 कलेक्शन है 10-10 आइटम का, और फिर 7 एक एक आइटम का कलेक्शन है। तो आप जैसे ही 97 लिखा हुआ है आपके दिमाग में एक पिक्चर बनना चाहिए, 9 टेंस
एंड 7 वंस। ठीक है क्या? उसी तरह मान लेते हैं हम एक नंबर लिखते हैं 3 2 5। 3 2 5 जैसे ही हमने इस तरह से लिखा 3 2 5 तो इनको मार्क्ड वैल्यू बोलते हैं। 3 मार्क्ड वैल्यू है, 2 मार्क्ड वैल्यू है और 5 मार्क्ड वैल्यू है। लेकिन ये तीनों ही काउंटर हैं, गिनती करने वाले हैं। 5 किनको काउंट कर रहा है? वंस को काउंट कर रहा है। 2 किसको काउंट कर रहा है? टेंस को। और 3 किसको काउंट कर रहा है? 100 को। तो आपके दिमाग में यहाँ से ये आइडिया मिलना चाहिए कि आपके पास 3 हंड्रेड्स हैं एंड 2 टेंस हैं एंड 5 वंस हैं। नहीं, आपको इस तरह से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप गौर से देखें। अगर हम नंबर कुछ यूं लिख देते हैं 1 2 1, गौर से देखिएगा अब इसको 1 2 1, इसका क्या मतलब है? तो हमको कुछ इस तरह से लिखे 1 फिर 2 फिर 1, बीच में हमारे पास एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो ये वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेंस को, ये हंड्रेड्स को, ये थाउजेंड्स को और ये 10,000s को। ठीक है क्या? तो आप बोलेंगे, आपके पास जैसे ही ये इस तरह से लिखा हुआ है आप बोलेंगे 1 10,000 एंड 2 हंड्रेड्स एंड 1 1। ठीक है, लेकिन जब आप इस तरह से लिखेंगे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जा रहा है। अगर आप गौर करें, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है। अगर आप केयरफुली नहीं लिखेंगे इसको, जैसे अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो क्या आप बता पाएंगे कि यहाँ पे कोई खाली है या नहीं है? ठीक है, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ 1 और गैप देकर फिर मैं 2 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे कितने ग्रिड्स हैं इसके बारे में आप बता सकते हैं क्या? 2 ग्रिड हैं, हो सकता है कि कितना ग्रिड हो इनके बीच में? 1 ग्रिड हो, 1 काउंटर मिसिंग हो या फिर 2 काउंटर मिसिंग हो, आप नहीं बता पाएंगे। आप काम चला सकते हैं इसको क्या करके? ग्रिड बना के। अगर आप ग्रिड बना के लिखेंगे फिर कोई इशू नहीं होगा, लेकिन इससे टाइम का भी फिजूल खर्च होगा, टाइम फिजूल खर्च होगा, स्पेस ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो एक बहुत जीनियस आइडिया इंडिया के ही मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त, उन्होंने निकाला कि ठीक है जब कुछ भी नहीं रहेगा, तो मैंने यहाँ पे जैसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाया था कुछ नहीं दिखाने के लिए। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले जीरो का आइडिया दिया कि ठीक है जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा उसको हम किससे दिखाएंगे? जीरो से। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है, जीरो का मतलब बहुत सिंपल है, नथिंग। जीरो का क्या मतलब है? नथिंग। और इसको बोलते हैं हम लोग प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर मतलब खाली ये दिखाने के लिए यहाँ पर भी एक जगह है, एक काउंटर है, और ऐसा हो रहा है कि जो टेंस है यहाँ पे जीरो है, ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे 100,000s का संख्या क्या है? जीरो। ये लिखने से ग्रिड बनाने की जो जरूरत है वो खत्म हो जाती है। ठीक है क्या? तो अब हम लोगों को ये याद रखना होगा थोड़ा सा कि जो अगर हम कोई नंबर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो सबसे पहला काउंटर 1 को काउंट करता है, जो दूसरा काउंटर है वो टेंस के ग्रुप को काउंट करता है, जो तीसरा ग्रुप है, तीसरा डिजिट होगा वो 100 का काउंटर होगा, चौथा वाला 1000 का, पांचवा 10,000, फिर लाख, फिर 10 lakhs, इस तरह से काउंटर है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि इन ग्रिड को भी खत्म कर सकते हैं। तो अब हम लोग ग्रिड को खत्म कर दे रहे हैं। जैसे हम एक नंबर लिख रहे हैं, बहुत गौर से एक बार देख लें आप, 317 जैसे हमने लिखा। ठीक है, अब आपको ये याद रखना होगा कि 7 जो है वो किसके संख्या को काउंट कर रहा है? 1 को। 1 जो है वो किस ग्रुप को काउंट कर रहा है? 10 के ग्रुप को। और 3 जो है वो किसको काउंट कर रहा है? 100 के ग्रुप को। तो आपके दिमाग में ये मेंटल पिक्चर बनना चाहिए कि 3 हंड्रेड्स हैं एंड 1 10 है एंड 7 वंस। ठीक है क्या? अब आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए 10 क्या होता है। अगर 1 1 1 1 10 बार आए तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? 10। 100 क्या होता है? जब
10 जब 10 बार आ जाए तो उसी को क्या बोलते हैं 100। ठीक है, तो इसको अब हम लोग क्या रीड करेंगे 300 1 10 7 वंस। इस तरह से आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए। तो ये जो भी नंबर है, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग ये मार्क्ड वैल्यू है 3 और इसी का प्लेस वैल्यू हम क्या बोलते हैं 100। ठीक है, अभी हमने लिखना नहीं सीखा है। ये जो 1 है इसके प्लेस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग 10। ये जो है 7 इसके प्लेस वैल्यू को क्या बोलेंगे 1। इसको इसके प्लेस वैल्यू को क्या बोलेंगे 100। ठीक है, तो इन सभी डिजिट्स के करस्पॉन्डिंग क्या होता है हमारे पास प्लेस वैल्यू असाइन किया गया होता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसको कैसे दिखाएंगे 10 ऑब्जेक्ट्स को 1 0। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 10 का एक ग्रुप बना और फिर लेफ्ट ओवर कुछ भी नहीं बचेगा। अगर मान लेते हैं हमको 25 ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं तो 25 में 10 का 2 ग्रुप बनेगा और फिर 5। ठीक है, अगर आपको 100 लिखना है तो 100 का क्या मतलब होता है 10 का 10 ग्रुप। तो 100 अगर आपको लिखना है 100। ठीक है, क्या आप ध्यान दें 100 का मतलब 100 0 10 एंड 0 1s। तो 100 का काउंटर, 0 का काउंटर, 1 का काउंटर 0, 10 का भी काउंटर में आपको कितना दिखाना होगा 0 दिखाना होगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिससे जैसे अगर आपको 10 दिखाना है तो आप 10 का मतलब आपके पास केवल 1 ग्रुप है किसका 10 का, तो आप 1 लिखेंगे 10 के काउंटर के सामने और फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचा इसलिए क्या लिखेंगे आप 0। तो 10 का सिंबल ये होगा, 100 का सिंबल ये होगा। अगर आपसे कोई बोले 1000 आप लिखें, अगर आपको 1000 लिखना है तो आप जानते हैं आपके पास पहला काउंटर वंस का होता है, यहाँ पे एक भी वंस नहीं है इसलिए वंस के जगह पे आप क्या लिखेंगे 0। दूसरा काउंटर जो होता है 10 का, यहाँ पे कितने आपके पास टेंस हैं, एक भी टेंस नहीं है, उसके जगह पे भी आप क्या लिखेंगे 0। जो तीसरा काउंटर होता है वो 100 का होता है, कितना 100 आपको दिख रहा है, एक भी नहीं, इसलिए उसके जगह पर भी क्या लिखेंगे आप 0। 0 का मतलब नथिंग और कुछ नहीं। ठीक है, फिर 1000 जैसे ही आएगा, 1000 का काउंटर इसके बाद आता है और कितना 1000 आपको लिखना है 1, तो उसके लिए आप क्या यूज कर लेंगे 1। ठीक है, तो ये 10 का सिंबल, ये 100 का सिंबल और ये 1000 का सिंबल। ठीक है, तो अब आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अगर आपके पास 5013 लिखना है मान लेते हैं, आप कैसे लिखेंगे 13 से आप क्या समझते हैं 13 बोलते हैं उसको हिंदी में। 13 का मतलब आपके पास 13 में 110 होगा और 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 आपके पास 1s हो गया, 1 के काउंटर में 3 और 10 आपके पास कितना होगा 13 में 1, तो 10 के काउंटर में कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब आप देखें ये 1 का काउंटर, ये 10 का काउंटर, इसके बाद 100 का काउंटर आएगा। 100 इसमें आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, तो 100 का संख्या यहाँ पे कितना होगा 0। इसके बाद किसका काउंटर आता है 1000 का, और 1000 में आपके पास कितने हैं 5, तो आप क्या लिख देंगे 5013। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसके सहायता से 0 से। अगर 0 नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम होता, क्योंकि फिर आपको इस तरह से लिखना पड़ता 513। अगर आपका राइटिंग नीट नहीं होगा तो ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पे कितने इम्पटी प्लेसेज हैं, कितने खाली जगह हैं यहाँ पे। ठीक है क्या, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको नंबर्स के बारे में आइडिया मिल जाएगा कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, आप उसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। तो समरी में हम बोल रहे हैं आपसे कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 5 6 7 मान लेते हैं, तो ये जो 3 सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो काउंटर्स हैं। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं बुक्स का काउंटर, ये पेन्स का काउंटर और ये बोतल्स का काउंटर, इस तरह से। ठीक है, तो उसी तरह से नाम है, इसके करस्पॉन्डिंग 1, इसके करस्पॉन्डिंग 10 और इसके करस्पॉन्डिंग 100, और इन सभी नामों को आपको पहचानना है। ठीक है, तो ये काउंटर है आपके पास 7 1 है, 6 10 है और 5 100। ठीक है क्या, तो इस तरह से
प्लेस वैल्यू और मार्क वैल्यू का कंसेप्ट आता है, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। अगर आप 3157 लिखा हुआ हो, अगर आपसे कोई बोले कि बताओ 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या करते थे, 1 को ढक लेते थे, उसके जगह पे 1, और बाकी इधर जो बच जाता था उसके जगह पे क्या लिखते थे, 00। क्या आपने कभी पूछा था कि ये क्यों आप ऐसे करते थे? ठीक है, तो ये इशू है। ठीक है, 1 किसके करस्पॉन्डिंग है, 100 के, और 100 का सिंबल क्या है, 100। ठीक, अगर आपसे कोई 3 का प्लेस वैल्यू पूछे तो 3 के जगह पे आप उसको ढक करके उसके जगह पे 1 लिखते थे, बाकी जितने भी डिजिट हैं उन सबके करस्पॉन्डिंग आप क्या बिठाते थे, 0। तो 3 का जो प्लेस वैल्यू है 1000 है, 1000 का सिंबल क्या है, 1000। ठीक है, तो यहाँ से प्लेस वैल्यू और मार्क वैल्यू जो हमने बचपन में पढ़ा था वो इधर से आता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।